हे रेणुका, हाँ स्वामी। हम कितने धन्य हैं। प्रभु ने हमें 5-5 पुत्र जो दिए। ये तो आप सही कह रहे हो, लेकिन ये सब तो बड़ों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा का फल है जो हमें 5-5 पुत्र प्राप्त हुए। आप ठीक ही कहती हो देवी। बेटा राम कहाँ है? ही होंगे। आयुष्मान भव। आओ बेटा सुसैन, वसु, रुमनवान, इधर आओ। आओ। आयुष्मान भव। बेटा राम कहाँ है? माँ, माँ, पिताजी के चरणों में परशुराम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान बेटा, आओ। माँ के चरणों में परशुराम का प्रणाम स्वीकार हो। मेरे बड़े भाई के चरणों में। भैया, आपकी जगह तो यहाँ है। वैसे भी आप जहाँ ओ करके आए हैं, भगवान शिव की आराधना करने वाला, भगवान की भक्ति जो करता है भक्त, वो पूजनीय होता है। नहीं नहीं भैया, जिसने दुखाई माँ बाप की आत्मा, वो डूबता मझधार है। जिसने करी माँ बाप की सेवा, वो भवसागर पार है। माँ और पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म, कोई तप, कोई यज्ञ नहीं है भैया। और ये यज्ञ आपने किया है, मैंने तो केवल भगवान शंकर की भक्ति की है। मेरे भोलेनाथ कहते हैं कि माँ बाप के चरणों में त्रिदेव बसते हैं, तो आप धन्य हो। हे पिताश्री, मैंने आपके कहे अनुसार भगवान शंकर की पूजा की। भगवान शंकर, उन्होंने साक्षात मुझे दर्शन दिए। और बेटा, ये तुम्हारे हाथ में ये परशु कैसा? ये कहां से आया? पिताजी, ये परशु भगवान शंकर ने दिया है और वचन में बताया है कि अल्पकाल तक जब तक तुम्हारे हाथ में ये परसा रहेगा, अजय रहोगे। और पिताजी, उन्होंने मेरा नाम परशुराम भी रख दिया। वाह, वास्तव में तुमने तप करके जो प्राप्त किया है, उसके आपके साथ साथ हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे घर में एक ऐसे पुत्र को एक आने का सौभाग्य जो मिला। आओ बेटा, आओ। मैं भी तुम्हारी तपस्या से बेहद प्रसन्न हूं। माँ, हे पुत्र, जब से तुम वन में गए हो, मेरी ये आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस गई बेटा। बड़े दिन बाद तुम्हारे दर्शन हुए। कहो बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं माँ, केवल बस इतना कि हर समय माँ मुझे आप याद आती रही। बेटा, जिस प्रकार
पल प्रतिपल तुमने मुझे याद किया, ठीक उसी भांति हर पल मैंने भी तुम्हारा स्मरण किया। माँ, क्या बताऊं मैं तुम्हें, वो तुम्हारा खाना खिलाना, वो प्यार से लोरी सुनाना। माँ, आप मुझे बहुत याद आई। एक बात कहूं माँ? पुत्र, तुम बड़े भोले हो। एक माँ के लिए पुत्र बड़ा प्यारा होता है। एक माँ अपने पुत्र की एक बात को क्या 1000 बात भी खुशी खुशी सुन सकती है। बताओ पुत्र, तुम्हें क्या कहना है? माँ, तू बोलो कितनी अच्छी है, तू सबसे प्यारी है, प्यारी 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 है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जीवन कांटों का, ये जीवन कांटों का तू फुलवारी है। शांत हो जाओ बेटा। क्या ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, मेरी माँ, कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, सबसे न्यारी है मेरी माँ। ओ माँ, और माँ, बताओ पुत्र। मुझे पता है, मुझे आप बहुत प्यार करती हो। हाँ पुत्र, मेरे जाने के बाद आप रोई भी होंगी। बिल्कुल पुत्र। पुत्र शांत हो जाओ। क्या अपनी माँ को रुलाकर मानोगे? दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तो जागी है तू सारी सारी रतिया। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, मेरी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, सबसे न्यारी है मेरी माँ। ओ माँ,
बेटा। मुझे पता है मेरे जाने के बाद आप रोई भी होंगी, हाँ पुत्र। पर माँ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितना आप मुझे याद करती थी मैं भी आपको उतना ही याद करता था। माँ बहुत भूख लगी है, तेरे हाथ का खाना खाए हुए काफी दिन हो गए। माँ अवश्य बेटा, चलो मैं तुम्हें अपने हाथ का खाना खिलाती हूँ, लेकिन जिस प्रकार तुमने मुझे याद किया, ठीक उसी भांति जिस प्रकार तुम बचपन में शरारतें करते थे, वो शरारतें अब मुझे बहुत याद आती है बेटा। तुम इतनी जल्दी इतने बड़े क्यों हो गए? मैं तुम्हारी वो बाल लीलाएं फिर से देखना चाहती हूँ बेटा। माँ समय जब इंसान का चलता है तो आगे ही चलता है। आपको तो पता है कि समय कभी पीछे नहीं चलता माँ। हाँ पुत्र, क्या करें, ये तो विधि का विधान है। एक बार जो समय व्यतीत हो जाता है वो बाद में याद बनकर ही रह जाता है, उसकी अच्छी स्मृतियां ही शेष रहती हैं। आओ पुत्र, अब मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। हाँ माँ चलो। वाह, क्या अद्भुत स्नेह है माँ बेटे का। आज तो ये पूरा आश्रम माँ की ममता से ममतामयी हो गया। हे पुत्रों, कहिए पिताजी। आप पांचों भाई जाओ और वन से संविदा फल फूल आदि लेकर आओ। आज हम यज्ञ करेंगे। जी पिताजी। हे स्वामी, अपने पांचों पुत्र समिधा लेने के लिए वन गए हुए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो, मैं भी स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर आपके कान के लिए जल ले आऊं। हाँ, निश्चय ही जाओ देवी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं। जी स्वामी। जैसा कि आप जानती हो कि पांचवें पुत्र के रूप में जो हमारे घर में जो राम हुए, जी स्वामी। वो कोई साधारण जन नहीं है। वो भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में उन्होंने हमारे घर पर जन्म लेकर सौभाग्यवान किया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं अवश्य स्वामी। कि अब हमें सांसारिक मोह माया से दूर होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आश्रम में रहना है। और कहीं भी कभी भी मन में ऐसे विचार नहीं लाने हैं जिससे बालक राम के जीवन पर कोई प्रभाव पड़े और आश्रम पर दुर्वचनों का, इन बुरे व्यसनों का कोई प्रभाव पड़े। इसलिए तुम सांसारिक मोह माया से दूर रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर कर अब आगे का जीवन हमें व्यतीत करना है। जाओ और जाकर आप भी स्नान करो और हमारे लिए जल लेकर आओ। पहले भी मुझे आज है तक ब्रह्मचर्य पालन किया है और भविष्य में भी मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। आप निश्चिंत रहिए स्वामी। अब मुझे देर हो रही है, मैं जल लेने के लिए जाती हूँ स्वामी। जाओ देवी। आज्ञा दीजिए। ये हंसने की मधुर ध्वनि कहां से सुनाई दे रही है? लगता है ये आवाज नदी की तरफ से आ रही है। नदी की तरफ चलकर देखना चाहिए। ओह, ये तो किसी प्रदेश के राजा लगते हैं जो अपनी रानी के साथ जल विहार कर रहे हैं। ये दृश्य कितना सुंदर है, ये हृदय को कितना आकर्षित कर रहा है।
काश मेरे पति भी मेरे साथ होते तो मैं भी इस भांति जगती तो कितनी खुशी मिलती। लेकिन मुझ अभागिन के भाग्य में ऐसा सुख कहाँ। मेरे पति तो पहले ही सांसारिक मोह माया और सुखों का त्याग कर चुके हैं। वो एक स्त्री के मन की पीड़ा को क्या समझें। अफसोस, घोर अफसोस। ये मैं क्या सोच रही थी। मेरा मन तो एक शिशु की भांति पवित्र होना चाहिए था, लेकिन ये कुत्सित और दूषित विचार मेरे मन में कैसे आए। हे भगवान, मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस दूषित विचारों के साथ अपने पति का सामना किस प्रकार से करूंगी। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। मेरा कदापि अर्थ नहीं था कि मैं ऐसे दूषित विचार अपने मन में लाऊं। ये सिर्फ एक गलती की वजह से हुआ है। जल लेकर निकलना चाहिए। आओ देवी, स्नान कराए। रेणुका, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। रेणुका, उत्तर क्यों नहीं दे रहे? क्यों रंग उड़ा है आनन का, घबराई सी लगती हो तुम, घबराई सी लगती हो तुम। उखड़ी उखड़ी सी सांसें हैं, क्या हुआ बताओ तो हम। हिंसक वन जीव मिला तुमको, अथवा घातक जलचर कोई, अथवा घातक जलचर कोई। तुम उत्तर क्यों ना देती हो, लगती हो क्यों खोई खोई। धमकाया तुम्हें कहीं किसने, सच कहो राम की मैं तारी, सच कहो राम की मैं तारी। या कथा हुई अनजाने में, अफसोस तुम्हें जिसका भारी। शीश झुका कर पैरों से क्यों खुरच रही हो तुम धरती, क्यों खुरच रही हो तुम धरती। मैं पीत दुबक मृग शावक सम, अंतर मन में पल पल मरती। बताओ देवी, क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो। ठीक है, तुम मत बोलो। अब मुझे अपने तपोबल से ज्ञात करना चाहिए कि ऐसा रेणुका के साथ क्या हुआ। ओह, ये पाप आत्मा जल में क्रीड़ा कर रहे दो युवा शरीरों को देखकर आत्मग्लानि से भरी जा रही है। अरे ओ उल्टा, मैंने तुझे पहले ही कहा था, लेकिन तू बिल्कुल भी मेरी बात को समझ नहीं पाई।
तू क्या समझती है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैंने सब पता लगा लिया है। सुन, तू ध्यान से सुन। सहस्र बाहु नृप को तुमने जल में क्रीड़ा करते देखा, जल में क्रीड़ा करते देखा। दूषित तब मन के भाव हुए, आगे की कहे चाह रेखा। चेताया था पहले तुमको, फिर भी तुम बाज नहीं आई, फिर भी तुम बाज नहीं आई। कुल में कलुषित धन में विचार, यद्यपि तुम पीछे पछताई। अवतार प्रभु का है घर में, तुम बात जानती थी सारी, तुम बात जानती थी सारी। फिर भी अपराध किया तुमने, इसलिए दंड की अधिकारी। अरे यो उल्टा, अरे दुराचारणी, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। इसका तुझे दंड मिलेगा। तूने मेरी आज्ञा का, मेरे समझाए हुए ज्ञान का उल्लंघन किया है, इसलिए तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। पुत्र रुमणवान, चारों पुत्र मेरे पास आओ। कहिए पिताजी। पुत्र, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम्हारी माता रेणुका का सर धड़ से अलग कर दो। नहीं पिताजी, हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुम भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे। पुत्र वसु, जाओ और जाकर अपनी माता का वध करो। नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बदतमीज! रुमन, सुना तुमने? जी पिताजी। जाओ और जाकर तुम्हारी माता रेणुका का वध कर दो। नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या हुआ? सुनो पुत्र, जी पिताश्री। तलवार उठाओ और इस उल्टा का वध कर दो। पिताश्री, मैं इस दुष्पाप नहीं कमा सकता, मुझे क्षमा करो पिताजी। क्या तुम चारों ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे? अरे मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस भांति तुम चेतनाहीन हुए हो, जड़ बुद्धि हुए हो, हमेशा के लिए चेतनाहीन और जड़ बुद्धि हो जाओ। जाओ। पिताजी के चरणों में परशुराम का प्रणाम। आयुष्मान हो। आओ बेटा, आओ, तुम ठीक समय पर आए हो। हे बेटा परशुराम, जी पिताजी। तुम मेरा एक काम करोगे? बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। देखो, मुकर मत जाना। आपको राम पे विश्वास नहीं है? मैंने क्या कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है? पिता की आज्ञा का पालन करना बेटे का परम धर्म है। मेरे हर श्वास पे रोम रोम पे पिता अधिकार तुम्हारा है। ये शीश काट चरणों में रखूं तो जीवन सफल हमारा है। पिता परमेश्वर है, पिता सर्वेश्वर है, कण कण में परम पिता समाया है। हे पिता, पिता से
मेरी माँ ने बस बस पिताजी मुझे यही बताया है। आप क्या करो पिताजी। तो दो, वचन दो। वचन? हाँ, वचन दो कि तुम मेरी आज्ञा का। परशुराम से वचन की जरूरत पड़ गई मेरे पिता को। परशुराम से वचन की जरूरत पड़ गई। पिताजी, जब आपने मुझसे वचन ही मांग लिया तो हाँ, मैं वचन भरूंगा। ऊपर आसमान, नीचे पृथ्वी, जो सबका भार उठाती है, जिस जननी ने मुझे जन्म दिया, ये जननी मेरी साक्षी है। मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम, मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम शंकर की सौगंध खाता हूं। हे पिता, मैं जमदग्नि का पुत्र परशुराम सौगंध खाता हूं शंकर की। पिता, जो कहो वो करूंगा आज। आखिर मैं हूं भृगवंशी। दिया 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 वचन, दिया 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 वचन। हे पिता, आज कहो, ये पुत्र आपके चरणों में हाजिर है। ना कटे वचन, भृगवंशी वचन। पिता, तुम्हारी सौगंध है। शाबाश पुत्र। तो उठाओ, उठाओ अपना ये परशु और अपनी माता का वध कर दो। ये क्या किया? ये क्या हुआ मेरे साथ? हे भोलेनाथ, ये क्या हुआ मेरे साथ? पिता ने कैसा वचन लिया और ये कैसी परीक्षा? क्या कोई बेटा ऐसा भी होता है जिस मां ने उसे जन्म दिया उसका सर काटता है? पिता, पिता, आपने क्या मान लिया? ठीक है विधाता, यदि आपको यही मंजूर है, हे भोलेनाथ, अगर आपको यही मंजूर है तो ये भी करूंगा। क्यों कि एक तरफ अगर पिता को वचन काटता हूं तो पिता के धर्म से विमुक्त होता हूं, और दूसरी तरफ यदि मां का सर काटता हूं तो महाहत्यारा बनता हूं। हे जगत जननी, ये विधाता साक्षी है कि मैंने मेरी मां से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं किया। मेरी मां से ज्यादा मैंने किसी को नहीं माना। मुझे क्षमा करना मां, मैं मजबूर हूं। ये आप ही ने सिखाया था कि बेटा, चाहे किसी भी कैसी भी स्थिति आ जाए, पर वही करना जो पिता कहे। मां, मुझे क्षमा करना। महाकाली, महाकाली, शंभु, 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 धन्य हो पुत्र, शाबाश। आओ, मेरे पास आओ।
हे पिता, मेरी माँ का सिर आपके चरणों में हाजिर है। मांगो पुत्र, मांगो। क्या वरदान मांगना चाहते हो? वरदान? मेरे पिता मुझे वरदान दे रहे हैं? हाँ पुत्र, तुमने अपने पिता की आज्ञा का अक्सर से पालन किया है। तुमने वो काम किया है जो शायद ही दुनिया में असंभव हो। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? मुझे वरदान मिल गया, मुझे वरदान मिल गया। मुझे पिताजी और क्या चाहिए? सबसे पहले मेरी माँ जीवित चाहिए। तथास्तु। और जो मैंने मेरे हाथों से मेरी माँ का सर काटा, मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरी माँ को याद नहीं रहे। निसंदेह। और तीसरे वरदान में, जो मेरे भाइयों को आपने वृक्ष की भांति जड़ बना के रखा है, इनको पुनर्वस्था में कर दीजिए। अवश्य। तीसरा, पिताजी आप मुझे वचन दीजिए। जैसे मैंने आपको वचन दिया था, वैसे ही आप मुझे भी वचन दीजिए कि पिता, ऐसा वचन मुझसे कभी नहीं मांगिए। जो ये वचन आपने कहा, जो मुझसे ये करवाया, सर्वप्रथम मेरी माँ को जीवित कीजिए और दोबारा कभी मेरी माँ का सर मत मांगिए। और मेरी माँ को कभी याद नहीं रहे कि मैंने कभी उनका सर काटा। माँ, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की। पुत्र, मुझे क्या मूर्छा हो गई थी जो मैं यहीं सो गई थी? हाँ माँ, आपको मूर्छा आ गई थी। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। चलो माँ, पुत्र। माँ मुझे भूख लगी है।